क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को जबरदस्त धोखा दिया है और पाकिस्तान के धोखे की वजह से अमेरिकी सील कमांडो की जान चली गई है? जानेंगे क्या है मामला। पोल खुली तो घबरा गया है पाक। तो वहीं दूसरी तरफ G20 की इस साल की मीटिंग ब्राजील में हो रही है और पहली मीटिंग में ही हंगामा हो गया है रूस चाइना भारत को लेकर। फ्रांस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा युद्ध के बीच ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच लाल सागर में जोरदार वार और पलटवार चल रहा है। हूती विद्रोहियों के कई मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका ने भी कई बार भीषण जवाबी हमले किए हैं। अमेरिका ने हूतियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके बाद भी हूतियों के व्यापारिक जहाजों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। इससे दुनिया का ये व्यस्त व्यापारिक मार्ग ठप हो गया है। और इन सब के बीच जब अमेरिका ने खुलासा किया है कि हूतियों को पाकिस्तानी नागरिक हथियारों का सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिका ने ऐसे 4 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया है जो ईरान से मिसाइलों के कलपुर्जे समेत अन्य हथियार हूतियों को पहुंचा रहे थे। अमेरिका के इस खुलासे से पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के कलपुर्जे और कई अन्य घातक हथियार लेकर जा रहे इस जहाज के पाकिस्तानी कैप्टन ने अमेरिका की नौसेना से भी झूठ बोला था। अरब सागर में जब उनके जहाज पर अमेरिकी कमांडो पहुंचे तो पाकिस्तानियों ने कहा कि किसी भी हथियार से कोई भी हथियार नहीं है, साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया है। ये घटना 11 जनवरी को अरब सागर में हुई है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार जहाज के पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद पहलवान ने अमेरिकी नेवी द्वारा जहाज पर चढ़ने के प्रयास करने पर धीमा करने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, मोहम्मद ने अमेरिकी नौसेना के नियंत्रण से पहले चालक दल को नाव में आग लगाने का भी निर्देश दिया था। कप्तान मोहम्मद द्वारा नाव की गति बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद चालक दल के एक अन्य सदस्य ने अंततः इंजन बंद कर दिया। दुखद रूप से पाकिस्तानी चालक दल से भरे इस जहाज पर चढ़ने के प्रयास में 2 अमेरिकी नौसैनिक सील कमांडो डूब गए। यूएस नेवी ने बताया कि पोत और सील कमांडो के लड़ाकू शिप के बीच की खाई में गिर गए। बचाव प्रयासों के बावजूद दोनों सील कमांडो को मृत घोषित कर दिया गया। हिरासत में सुनवाई के दौरान पहलवान ने शुरू में नाव के इंजीनियर होने का दावा किया और कहा कि कप्तान जहाज छोड़कर चला गया था। हालांकि बाद में उसने खुद का खंडन किया और कप्तान होने की बात स्वीकार की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पहलवान को हिरासत में रखा जाना चाहिए क्योंकि वो समुदाय के लिए खतरा है। इस नाव के पाकिस्तानी कप्तान को अब सबसे गंभीर आरोप में से अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है। जहाज की तलाशी लेने पर अमेरिकी सेना को ईरानी निर्मित अत्याधुनिक पारंपरिक हथियार मिले, जिससे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों के पुर्जे शामिल हैं। जांच से पता चला है कि चालक दल के सदस्य सैटेलाइट फोन के जरिए ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक सदस्य के संपर्क में थे। इन सभी 4 पाकिस्तानियों को सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया है। इस बीच अमेरिका के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई है और घबराहट बढ़ गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अब इन पाकिस्तानियों को बचाने में जुट गया है। पाकिस्तान अब खुलासे के बाद अपने इन दोषी नागरिकों की बचाने में कोशिश में लगा हुआ है और काउंसलर एक्सेस मांग रहा है। खैर, यहाँ पर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ आगे कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। पर ये लाल सागर इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा में जरूर आ रहा है। अब ये संजोग की बात है। देखिए, अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करना चाहता था और ये चाहता था कि लाल सागर में पाकिस्तान उसके साथ आए, पर यहाँ पर तो उल्टा ही होता हुआ दिख रहा है। खैर, ये कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की करतूत हो सकती है। ये इसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोष देना तो ठीक नहीं होगा, पर फिलहाल के लिए पाकिस्तान अमेरिका के नजरों में चढ़ जरूर आया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 की एक मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग फाइनेंस चीफ की चल रही है, ब्राजील में चल रही है। चूंकि ब्राजील में इस साल का G20 होना है
तो इनकी छोटी छोटी जो मीटिंग वगैरह है उसकी शुरुआत वहां पर हो चुकी है। और ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में काफी सारे लोग पहुंचे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एंथनी ब्लिंकन भी है, फ्रांस की तरफ से भी लोग पहुंचे हैं। इसके अलावे IMF की चीफ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ प्रमुख मुद्दा क्या था तो आपको बता दें, प्रमुख मुद्दा यहाँ पर यह था कि रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरीके से बचाव का काम किया जा सकता है और रूस को किस तरीके से सजा दी जा सकती है। मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था कि रूस को वित्तीय रूप से सजा देना। अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, राइटर्स की ये आर्टिकल है। कहा गया कि G20 की इस मीटिंग में खुद ही 2-3 फाड़ हो गए। कई सारे यहाँ पर बट गए जिनको अपने अपनी समस्या थी। जैसे कि फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने कहा कि नहीं जी, आप रूस के चीज़ों को आप सीज नहीं कर सकते हो, ये जो इरादा है ये इरादा ठीक नहीं है। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ले मेरी ने इस बात को कहा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि ये एक इनसफिशिएंट ग्राउंड है कि आप उसके एसेट्स के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि फ्रांस ने हाल फिलहाल में एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान के बाद हड़कंप मच गया था और कहा गया था कि हो सकता है कि नाटो भी इस युद्ध में शामिल हो। और आपको बता दें, फ्रांस की इस धमकी के 24 घंटे के अंदर रूस ने एक मिसाइल परीक्षण कर लिया। आपको बता दें, यार्स बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस की सरकारी मीडिया की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें 50,000 kg और 75 फीट के मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से दागते हुए दिखाया गया। इससे पहले पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 2.5 घंटे का भाषण दिया था और इसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी तक दे दी थी। पुतिन की धमकी नाटो देशों के लिए थी। उन्होंने नाटो को यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप न करने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान परमाणु हथियारों से जुड़ी वार्निंग दी थी। पुतिन ने कहा था कि जिसने भी रूस पर हमला किया तो उसे दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। यार्स मिसाइल, नाटो की सेना इसे SS-29 के नाम से जानती है, 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने टारगेट को मार सकती है और ये मिसाइलें 500 किलोटन तक के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर अमेरिका की ओर से गिराए गए बम की ताकत की तुलना में लगभग 30 गुना है। इसके अलावा एक बड़े इलाके में भयानक तबाही मचाने के लिए इसे कई अन्य हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। यार्स मिसाइल को साइलों, ट्रकों या फिर परमाणु ट्रेन से दागा जा सकता है जो रूस के चारों ओर घूमती है। रूस के पास अनुमान के मुताबिक 150 से ज्यादा यार्स मिसाइलें सर्विस में है। इसके अलावा पुतिन के पास 6,000 परमाणु हथियार है। रूसी सेना इस एक बयान में इस टेस्ट की पुष्टि भी की। आपको बता दें, इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें बदल रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ G20 के मेंबर ये कह रहे हैं कि चाइना और भारत से अगर रूस व्यापार कर रहा है तो व्यापार करने दो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।